जिंदगी में सलाह देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन साथ देने वाला कोई नहीं। इसलिए आप जो कर रहे हो उसमें अपने आप को इतना रगड़ो कि कामयाबी भी कहे ले जा बेटा, इस पे तेरा ही हक है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में एकदम बढ़िया से व्यस्त होंगे। ठीक है, तो बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से, जो कि पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, वही आज भी पढ़ेंगे। लेकिन क्या होगा, चैप्टर नया होगा। ठीक है, कौन सा चैप्टर होगा? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। बेटा वृत्त से रिलेटेड जितने भी फार्मूले होते हैं, इससे क्षेत्रफल या कुछ भी, आज इस पूरे वीडियो में हम केवल फार्मूले बताएंगे। और यह भी गारंटी देते हैं कि ये फार्मूला वाला वीडियो अगर आप लोग देख लिए, क्या किए, देख लिए पूरा का पूरा, तो इसके 90% क्वेश्चन आप लोग बिना बताए सॉल्व खुद कर लोगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, तो पूरा देखना जरूरी है। ठीक है, तो चैप्टर का क्या नाम है बेटा? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, जैसे देखेंगे बेटा, क्या देखेंगे आप लोग, यहां पे हम एक सर्कल बना दे, मतलब वृत्त बना दे। अब सही से नहीं बनेगा तो आप लोग बना लेना, क्योंकि हम हाथ से बना रहे हैं, हाथ से थोड़ा सही नहीं बनता है। लेकिन यह क्या है बेटा? एक वृत्त है। वृत्त क्या होता है पिछले चैप्टर में हम बता चुके हैं, वृत्त वाले चैप्टर में। ठीक है, सर्कल। ठीक है बाबू, जहां पे प्रकार की एक नोक को रखकर और दूसरे सिरे को घुमाया जाता है, तो जहां पे रख के घुमाया जाता है बेटा, इसको कहा जाता है केंद्र। क्या कहा जाता है बेटा? केंद्र कहा जाता है। ये क्या होता है बेटा? यह बिंदु होता है केंद्र। क्या होता है? केंद्र। और यह जो बेटा घुमाया गया है पूरा, ये सर्कल जो बना है, वृत्त जो बना है, यह पूरा बेटा इसी को कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं? परिधि, या वृत्त का परिमाप भी इसी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? इसी को, पूरे को वृत्त का परिधि भी कहेंगे और परिमाप भी कहेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? इतना जब समझ में आ गया तो क्या होता है बेटा, वृत्त के केंद्र से लेके परिध तक की दूरी को, यहां बेटा केंद्र है या परिध है, के बीच की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, और इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे? आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब बाबू दूसरी बात ध्यान देना, क्या होगा, इतना आपको समझ में आया? जैसे हम एक सर्कल बना दिए, वृत्त बना दिए, ना लगे तो भी मान लेना, यह बेटा केंद्र हो गया, यह परिध हो गया। अगर बाबू केंद्र से वृत्त के एक सिरे से, वृत्त के परिधि के एक सिरे से दूसरे सिरे तक की केंद्र से जाने वाली कोई सीधी रेखा हो, जैसे एक यह रेखा है बेटा, केंद्र के सिरे से जा रही है वृत्त के परिधि के एक सिरे से दूसरे सिरे तक। कैसे बेटा? केंद्र से जाने वाली सीधी रेखा, इसको कहते हैं बेटा वृत्त का व्यास। क्या कहते हैं? यह होता है पूरा का पूरा बेटा व्यास होता है। ठीक है, इतना समझ में आया? ये व्यास ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है कैसे भी हो सकता है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? यह क्या होगा बेटा? व्यास। तो बाबू यह केंद्र है, केंद्र से परिध तक की दूरी त्रिज्या होती है, यहां पे भी केंद्र से परिध तक की दूरी त्रिज्या होती है। तो व्यास जो होगा बेटा आर आर, मतलब 2r के बराबर होता है। ठीक है, तो वृत्त का व्यास जो होता है वह 2r के बराबर होता है। ठीक है, इतना समझ में आया? अब बाबू अगर हम इसके ऊपर वाले हिस्से को मिटा दे, इतना नीचे वाला हिस्सा बचा रहे, तो जैसे क्या है कि हम ऐसे एक वृत्त बना दिए और यहां से बेटा एक व्यास खींच दिए और इस वाले हिस्से को मिटा दिए। ठीक है, तो यह कहलाता है बेटा अर्धवृत्त। क्या कहलाता है? यह कहलाता है अर्धवृत्त। तबीयत नहीं सही है बेटा, थोड़ा डाउन तबीयत है, 2 दिन वीडियो भी नहीं आया था। इसको कहते हैं मेरे रसगुल्ला, अर्धवृत्त कहते हैं। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। और यह बेटा पूरा रहेगा तो पूरा वृत्त कहलाएगा, अब तो बनेगा नहीं सही से, यह कहलाएगा बेटा, इसको क्या कहेंगे? अर्धवृत्त। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना आप लोग समझ गए होंगे, इतना समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। उसके बाद आगे क्या होता है, ध्यान देना बाबू, क्या होता है कि जैसे हम एक वृत्त यहां पे बना दिए, ठीक है, यह क्या किए बेटा, यहां से एक व्यास खींच दिए। क्या है यह? व्यास। अब इसमें बेटा 2 अर्धवृत्त हो गए, एक इधर
एक इधर, दो अर्धवृत्त हो गए। अब बाबू अगर व्यास को छोड़कर वृत्त के परिधि के एक सिरे से दूसरे सिरे तक कोई सीधी रेखा ऐसे कैसे भी ऐसे चाहे ऐसे कोई भी खींचा जाए तो इसको कहते हैं बेटा जीवा। क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जीवा कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? ये क्या कहलाता है? जीवा कहलाता है। ठीक है, अब बाबू यहां से एक रेखा खींचे थे तो दो अर्धवृत्त बन गया था, यहां से भी एक व्यास ऐसे खींचते सीधा। अब बाबू इसके देखो, इसमें चार भाग बन गया ना, तो इसके एक भाग को क्या कहेंगे बेटा? चतुर्थांश कहेंगे। क्या कहेंगे? चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, एक भाग को, कोई एक भाग अगर चाहिए तो उसको क्या कहेंगे? चतुर्थांश कहेंगे। ठीक है, कोई भी एक भाग उठाओगे, यह भी चतुर्थांश, यह भी चतुर्थांश, मतलब इसके चौथे हिस्से के, वृत्त के चौथे हिस्से के बराबर एक हिस्सा है। ठीक है, समझ में? ये हो जाएगा बाबू। उसके बाद आप लोग देखें, जैसे हम बना दिए है, क्या है? वृत्त है बाबू। यहाँ पे एक हम जीवा खींच दिए, यह क्या है? जीवा है। ठीक है, इसको कहते हैं जीवा। ठीक है, अब बाबू जीवा के लिए यहां मान लिया केंद्र है, तो यह क्या होगा? वृत्त की लघु चाप होगी। क्या होगी बेटा? इसको कहेंगे लघु चाप कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? लघु चाप कहेंगे। कितना समझ में आया? यह कहलाता है लघु चाप। ठीक है, और ये वाला हिस्सा जो है बेटा, ये वाला हिस्सा, यह कहलाता है बेटा दीर्घ चाप। इसको क्या कहते हैं? दीर्घ चाप कहते हैं। ठीक है, समझ में? यहां से यहां तक का बेटा दीर्घ चाप कहलाता है, ये वाला कहलाता है लघु चाप। ठीक है, अब बाबू यहां से अगर ये वाला हिस्सा में इतना देखें तो ये क्या कहलाएगा बेटा? वृत्तखंड। क्या कहलाएगा? जैसे वृत्त का एक भाग हो गया है और एक भाग ए हो गया, तो वृत्तखंड कहलाएगा। अब बाबू यह वृत्त भाग जो है, वृत्त का भाग है, छोटा वाला है, तो इसको कहेंगे लघु वृत्तखंड। क्या कहेंगे इसको बेटा? लघु वृत्तखंड कहेंगे। क्या कहेंगे? लघु वृत्तखंड। और ऐसे ही इसको कहेंगे बेटा दीर्घ वृत्तखंड। क्या कहेंगे? दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। इतना आप लोग समझ गए होंगे, इतना आप लोग समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, इतना आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब आगे बाबू एक चीज और देख लें, फिर हम लोग मतलब हर एक फार्मूला देखेंगे। ठीक है, जैसे यह क्या है बेटा? एक वृत्त है, ना लगे वृत्त तो भी मान लेना। ठीक है, यह क्या है बेटा? मान लिया यहाँ पे एक केंद्र है। ठीक है, यहाँ पे बेटा एक जीवा खींच दिए। ठीक है, अब बाबू यहां से केंद्र से हम जीवा के एक सिरे को केंद्र से जीवा के दूसरे सिरे को मिला दें, तो बाबू यह पूरा भाग जो होगा यह क्या कहलाएगा? त्रिज्यखंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? त्रिज्यखंड। इसमें दो त्रिज्यखंड बनेंगे, एक इधर एक इधर। इसको कहेंगे बेटा लघु, इसको कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। इसको क्या कहेंगे बेटा? दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, इसको कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड, और इसको कहते हैं बेटा, इस पूरे भाग को लघु त्रिज्यखंड। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? क्या कहेंगे? लघु त्रिज्यखंड, इसको कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। इतना आप लोग समझ गए बेटा। अब अगर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना चाहें, मतलब लगाना चाहें, तो मतलब फार्मूला देखना चाहें, तो इसी में से सारे फार्मूले बनेंगे। ठीक है बेटा, तो आ जाओ देखते हैं, हम लोग लगाते हैं क्या फार्मूला, जितने भी है निकालते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं। आ जाओ देखते हैं। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है बेटा, आप लोग वीडियो लाइक करना भूल जाते हो, उसको लाइक कर दिया करो। यह बेटा क्या है? वृत्त है। ठीक है, यह क्या है बेटा? इसकी केंद्र है। यह क्या है बेटा? इसका व्यास है। इतना क्या है बेटा? आर है। इतना क्या है? आर त्रिज्या है। और पूरा व्यास, व्यास को बेटा डायमीटर डी से दिखाते हैं। ठीक है, तो वृत्त का जो व्यास होता है वो त्रिज्या के 2 गुने के बराबर होता है। ठीक है, तो वृत्त का व्यास अगर पूछे बेटा, वृत्त का व्यास, ठीक है, वृत्त का क्या व्यास, तो बेटा वृत्त का व्यास जो होता है बेटा, क्या होता है व्यास? यह है 2 गुणे त्रिज्या, या 2 आर प्लस आर हो जाएगा बेटा, तब भी 2 आर होगा। ठीक है, 2 गुणे त्रिज्या के बराबर होता है, मतलब डी बराबर क्या होता है? 2 आर होता है, ये याद रखना। ठीक है, डी बराबर क्या होता है बेटा? 2 आर होता है। या बाबू इसी को क्या बोल सकते हैं? आर बराबर अगर निकालोगे तो 2 इधर आएगा, तो आर बराबर हो जाएगा d/2। मतलब जो त्रिज्या होती है वह व्यास के आधे के बराबर होती है। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगला बाबू अगर देखें, इसको मान लेना एक ही में दोनों है। दूसरा देख ले बेटा समझने के लिए, वृत्त का परिधि या परिमाप। तो वृत्त का पूरा यही जो होता है, यही परिधि भी होता है, यही परिमाप भी होता है। ठीक है, तो वृत्त का परिधि या परिमाप देखेंगे, वृत्त का परिधि
या परिमाप देखोगे बेटा, परिमाप, तो यह बाबू पूरा का पूरा 2 पाई आर के बराबर होता है। किसके? 2 पाई आर के बराबर होता है। तो वृत्त का परिधि या परिमाप जो होता है बेटा क्या होता है? 2 पाई आर के बराबर होता है। ठीक है। और बाबू अगर वृत्त का क्षेत्रफल देख लें, क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल। तीसरा देख लें बेटा, वृत्त का क्षेत्रफल। तो बेटा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है। त्रिज्या दिया है तो आप लोग वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। या बाबू व्यास दिया है तब क्या होगा? तो पाई आर की जगह रख देंगे बेटा डी बाई 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा पाई डी स्क्वायर बाई 2 2 जा 4। या तो बेटा वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर या पाई डी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। यह होगा वृत्त का क्षेत्रफल। ज्यादा यूज यही होता है क्योंकि डी दिया रहता है, उसका आधा करके इसमें उठा के रख देते हैं। इसका यूज हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए हम बता दिए हैं। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, इतना आप लोग आराम से कर लोगे। ठीक है। अब बाबू अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अगर देख ले, क्या किया जाए? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछ ले। तो चौथा क्या बेटा? अर्धवृत्त। अर्धवृत्त जैसे बाबू ये वाला भाग हो गया, इस वाले भाग का क्षेत्रफल पूछ ले तो क्या होगा? यह भी पता होना चाहिए, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है बेटा 1/2 मतलब आधा। 1/2 मतलब क्या होता है? आधा गुणे वृत्त का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो 1/2 रहेगा बेटा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं पाई स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। या बाबू इस पे रखोगे तो 1/2 वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? पाई डी स्क्वायर बाई 4। तो करोगे बेटा तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 2 जा 8। यह हो जाएगा व्यास से, यह होगा बेटा त्रिज्या से। 1/2 पाई आर स्क्वायर मतलब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो इसको आप लोग इतना 4 फार्मूले हैं, नोट करो, फिर आगे बताते हैं बाबू। एक एक फार्मूला आप लोगों को समझाते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और यह गारंटी है, पूरा वीडियो अगर देख लिए तो बाबू फिर कभी नहीं भूलोगे, भूलने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। ठीक है, कर लोगे आप लोग। आ जाओ आगे देखते हैं बेटा। ठीक है, तो अर्धवृत्त का परिधि क्या देखते हैं बेटा? अर्धवृत्त का परिधि। आ जाओ यहाँ पे 5 नंबर 4 नंबर था ना? कितना नंबर था बेटा? 4 नंबर था शायद, 5 नंबर रहा होगा। आ जाओ अगला 6 नंबर देख लेते हैं बेटा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम लोग देख लिए थे 6 नंबर। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल देख लिए थे बेटा। अर्धवृत्त का परिधि, परिधि क्या होगा बेटा? ए वाला भाग हो जाएगा। ठीक है, तो अर्धवृत्त का परिधि कोई पूछे, क्या पूछे? अर्धवृत्त का परिधि। तो अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है बेटा? जैसे यहां से बेटा इतना अर्धवृत्त है, यह क्या है? अर्धवृत्त, इधर भी है इधर भी है। तो परिधि पूछेगा बेटा तो आधा मतलब ए वाला भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ए वाला भाग। तो क्या होगा? 1/2 गुणे बेटा वृत्त की परिधि हो जाएगी। क्या होगा? 1/2 गुणे वृत्त की परिधि हो जाएगी। इतना आप लोग समझ जाना। ठीक है, 1/2 तो बेटा 1/2 रहेगा। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या होगा बेटा? पाई आर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? वृत्त की परिधि हो जाएगा बेटा पाई आर हो जाएगा। इतना आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब डी बाई व्यास में निकालना रहेगा तो आर की जगह डी बाई 2 रख देंगे, आ जाएगा बेटा पाई डी बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद बेटा अर्धवृत्त का परिमाप अगर पूछ ले, परिमाप, परिमाप मतलब बेटा पूरा चारों ओर का भाग, तो क्या होगा? आ जाओ देखते हैं अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है। ठीक है, अर्धवृत्त का परिमाप। तो बेटा अर्धवृत्त का परिमाप जो होगा क्या होगा? देखना, अर्धवृत्त का परिधि प्लस आर मतलब 2r। ठीक है, तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा बेटा? अर्धवृत्त का परिधि प्लस 2r। ठीक है, क्या होगा? अर्धवृत्त का परिधि और प्लस बेटा 2r या 2 गुणे त्रिज्या। तो अर्धवृत्त का परिधि क्या है बेटा? पाई आर है प्लस 2r है, तो या तो बेटा r कॉमन लोगे तो पाई प्लस 2 हो जाएगा। अर्धवृत्त का परिधि और परिमाप हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना कर लोगे आप लोग। क्या होगा?
पाई आर प्लस 2r हो जाएगा अर्धवृत्त का परिमाप। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। r कॉमन लोगे तो बेटा पाई प्लस 2 और r बाहर हो जाएगा। ये हो जाएगा बाबू अर्धवृत्त का परिमाप। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होगा। आ जाओ आगे देखते हैं हम। अब बाबू वृत्त का चतुर्थांश क्या देखेंगे, इसको हम मिटा रहे हैं। आ जाओ चतुर्थांश का देखते हैं। अभी आप लोगों को बताए हम, यह बाबू क्या है, मान लिया यह एक वृत्त है। ठीक है, इसका बाबू यह एक व्यास है, यह भी एक व्यास होगा। ठीक है, यह केंद्र होगा बेटा, तो इसका एक भाग अगर कोई ले लेंगे तो हम यह चतुर्थांश कहलाएगा। क्या कहलाएगा, चतुर्थांश। बाबू यहां से यहां तक की दूरी क्या है, त्रिज्या। यहां से यहां तक की दूरी क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, तो वृत्त का चतुर्थांश क्या होगा बेटा, अगर हम पूछें वृत्त का चतुर्थांश, वृत्त का या वृत्त के चतुर्थांश का एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ये भी कह सकते हैं बेटा, वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, चौथा भाग है, 1 2 3 4 चौथा भाग है बेटा, 1/, क्या हो जाएगा, 4 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल होगा। क्या होगा बेटा, 1/4 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल होगा। 1/4 रहेगा बेटा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, या इसी को लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर बाई 4। इतना बेटा हो जाएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बाबू चतुर्थांश का परिधि पूछ ले, तो परिधि क्या होगा बेटा, यही वाला भाग होगा, ये होगा चतुर्थांश का परिधि। ठीक है, तो आ जाओ बाबू आगे देखते हैं कौन सा नंबर है क्वेश्चन, सूत्र नंबर 8 हम लोग देखें ना, तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 9 नंबर। तो चतुर्थांश का परिधि अगर पूछे, क्या पूछे चतुर्थांश का परिधि, तो बेटा यह भी चौथे भाग के बराबर है, 1/4 गुणे वृत्त का परिधि होगा। ठीक है, वृत्त का परिधि क्या होता है बेटा, 2 पाई आर, काटोगे 2 से 2 2 जा 4 हो जाएगा पाई आर बाई 2 हो जाएगा बेटा चतुर्थांश का परिधि। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। पाई आर बाई 2 10वां बाबू चतुर्थांश का परिमाप पूछे तो क्या होगा, यह आर प्लस यह है आर प्लस चतुर्थांश का परिधि। ठीक है, तो क्या होगा चतुर्थांश का परिमाप अगर पूछे बेटा, चतुर्थांश का परिमाप तो क्या होगा बेटा, चतुर्थांश का परिधि, चतुर्थांश का परिधि होगा। ठीक है, और प्लस 2r, चतुर्थांश का परिधि कितना आया बेटा, पाई आर बाई 2 और प्लस 2r, ये हो जाएगा बेटा चतुर्थांश का परिमाप हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसके बाद बाबू एक और तो मतलब अभी हम लोग बहुत सारा देखेंगे। आ जाओ 11 नंबर आता है बेटा, रिंग या वलय का क्षेत्रफल जो होता है। ठीक है, रिंग या वलय का क्षेत्रफल पूछता है, तो रिंग क्या होता है या वलय क्या होता है बेटा, जैसे क्या है, एक बेटा वृत्त है, इसी के अंदर दूसरा वृत्त सकेंद्रीय वृत्त हो। ठीक है, और इतना भाग बेटा क्या हो, मतलब जैसे कोई चीज है और इसकी क्या हो, इतने भाग मोटाई हो, या जैसे कुएं पे बैठे हो तो बेटा चबूतरा बना रहता है ना चारों साइड में ऐसे, या कोई भी चीज रहता है जो बीच में ऐसे रहता है, उसके बाद ऐसे रहता है। तो ये वाली भाग जो होती है बेटा, इसको रिंग या वलय कहते हैं। इसका यह केंद्र है, इसकी यहाँ से दूरी कैपिटल आर मतलब, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्मॉल आर है, दोनों त्रिज्या होंगे। ठीक है, तो पूछ ले बेटा रिंग या वलय का क्षेत्रफल, तो क्या होगा बेटा, बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, क्या होगा बेटा, बाएं वृत्त का क्षेत्रफल माइनस अंतःवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो कोई पूछे रिंग या वलय का क्षेत्रफल, तो क्या होगा बेटा, बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या होगा बेटा, अंतः
वृत्त का क्षेत्रफल। समझ में आया मेरे रसगुल्ला? बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई कैपिटल आर स्क्वायर। बाह्य वृत्त का त्रिज्या कैपिटल आर है, अंतः का क्या होगा? पाई स्मॉल आर स्क्वायर। बेटा पाई कॉमन लेंगे तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर करेंगे बेटा, तो पाई पाई रहेगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा? ए प्लस बी, और दूसरा हो जाएगा ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, ए माइनस बी, ये हो जाएगा बेटा रिंग या बलय का क्षेत्रफल। ठीक है, इसको आप लोग नोट करिए, फिर चलते हैं आगे, देखते हैं बेटा आगे के सारे फार्मूले। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, इतने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। इतना तो बाबू बहुत आसान था। अब आगे देखेंगे, बताने को आपको सब कुछ बता दिए, त्रिज्यखंड क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है, सारे के सारे। ठीक है, तो आगे हम देखते चलते हैं बेटा। त्रिज्यखंड व वृत्तखंड से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र देखेंगे। ठीक है बेटा, वृत्तखंड और त्रिज्यखंड से देखेंगे रिलेटेड। तो जैसे बाबू अगर हम देखें, क्या देखें, यह एक वृत्त है। ठीक है बेटा, यह क्या है बेटा? इसका केंद्र है। यह क्या है? एक जीवा है। क्या है? यह जीवा है। तो बेटा यह क्या होगा? लघुचाप होगा। क्या होगा? लघु चाप होगा। इतना आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर बाबू हम केंद्र को क्या मान ले? ओ मान ले, और जीवा मान ले ए बी। ए बी केंद्र ओ, यहाँ पे एक मान लिए बिंदु सी। ठीक है, और हम क्या करें, इसको यहां से इसको यहां से मिला दें, तो बाबू ए सी बी जो होगा ये लघुचाप होगा। क्या होगा बेटा? ए सी बी क्या होगा? लघुचाप होगा। ठीक है, और ए बी जो होगा जीवा होगा, ओ ए ओ बी दोनों क्या होंगे? त्रिज्या होंगे। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग? तो बाबू अगर पूछ ले लघुचाप ए सी, देखना ए सी बी की लंबाई, यहां पे बेटा जो कोण बनेगा इसको हम मान लिए थीटा। यहाँ पे कोई ना कोई कोण बनेगा दोनों त्रिज्या के बीच, इसको मान लिए थीटा। तो लघुचाप ए सी बी की लंबाई अगर पूछ ले, ठीक है बेटा, क्या पूछ ले? लघु चाप ए सी बी की लंबाई। तो बेटा लघुचाप ए सी बी की लंबाई होगा क्या? ध्यान देना, यहाँ पे बेटा थीटा है और पूरा का पूरा यह कोण घूमता है कितना? 360 डिग्री। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? थीटा बटे 360 इंटू क्या होगा? वृत्त की परिधि। क्या होगा बेटा? थीटा बटे 360 इंटू वृत्त की परिधि, मतलब टोटल बेटा वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर होता है। तो लघुचाप एसीबी की लंबाई हो जाएगी थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। ये हो जाएगा बेटा लघुचाप, मतलब एसीबी की लंबाई। पूछ ले इसकी लंबाई कितना है लघुचाप की, दे दे क्वेश्चन में। तो बाबू यहाँ पे कोण दिया हो और क्या दिया हो बेटा? त्रिज्या दिया हो, और इसकी लंबाई पूछ ले तो आप लोग बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये लघुचाप एसीबी की लंबाई हो जाएगी थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर, मतलब वृत्त की परिधि। ठीक है, कर लोगे बेटा। अब क्या किया जाए, जैसे दीर्घचाप पूछ ले तो दीर्घचाप मान ली यहाँ पे एक बिंदु बेटा डी है, तो ए डी बी की लंबाई बेटा इतना क्या करेंगे? हटा देंगे, पूरे में से हो जाएगा। तो दीर्घचाप अगर पूछ ले बेटा, क्या पूछे? दीर्घचाप ए डी बी की लंबाई। अगर दीर्घचाप ए डी बी की लंबाई पूछ ले बेटा, ए डी बी की लंबाई, तो क्या होगा? वृत्त का परिधि माइनस लघुचाप, यही होगा बेटा। क्या होगा? वृत्त की परिधि माइनस लघुचाप की लंबाई। ठीक है, क्या होगा? वृत्त की परिधि हो जाएगा, ठीक है, माइनस लघुचाप। लघुचाप क्या है बेटा? एसीबी, एसीबी की लंबाई। ठीक है, वृत्त की परिधि क्या होती है बेटा? होता है 2 पाई आर, और यह कितना हो जाएगा बाबू? यह हो जाएगा थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर, यही तो है लघुचाप। अब बाबू इसमें से हम 2 पाई आर क्या कर सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा? 2 पाई आर कॉमन ले सकते हैं। तो 2 पाई आर अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा माइनस थीटा बटे 360, ये हो जाएगा बेटा आपका दीर्घचाप की लंबाई। 2 पाई आर ब्रैकेट में 1 माइनस थीटा बटे 360 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा बाबू आपका दीर्घचाप की लंबाई। ये बेटा लघुचाप की थीटा बटे 360 2 पाई
आर हो जाएगा। ये हो जाएगा बाबू आपका लघुचाप की लंबाई। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना आप लोग आराम से कर लोगे। ठीक है, इसके बाद क्या आता है बेटा, इसके बाद आएगा त्रिज्यखंड। हम देखेंगे त्रिज्यखंड क्या होगा बेटा, यह वाला भाग जो होगा यह होगा बेटा त्रिज्यखंड होगा। ठीक है, यह पूरा का पूरा क्या होगा भाग बेटा, यह त्रिज्यखंड होगा। तो इसके लिए हम इसको पहले मिटा रहे हैं। त्रिज्यखंड आप लोगों को अभी हम बताए भी हैं त्रिज्यखंड क्या होता है। अब त्रिज्यखंड का परिमाप पूछेगा बेटा, तो लघुचाप ACB की लंबाई और प्लस आर और प्लस आर मतलब 2r, ये हो जाएगा बेटा त्रिज्यखंड का परिमाप। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का अगर परिमाप पूछे तो आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें दो त्रिज्यखंड बनेंगे बेटा, एक ये वाला इसको कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड, इसको कहेंगे बेटा लघु त्रिज्यखंड। ठीक है, तो लघु त्रिज्यखंड का परिमाप अगर पूछे बेटा, क्या पूछे, लघु त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का परिमाप, तो ध्यान देना बेटा क्या होगा, हो जाएगा लघुचाप ACB की लंबाई और r प्लस आर मतलब 2r। ठीक है, तो क्या होगा 2r प्लस लघु चाप कौन सा है बेटा, ACB की लंबाई। तो बेटा कितना होगा 2r, लघुचाप का क्या आया था थीटा बटे 360 इंटू 2πr। तो बेटा अगर 2r कॉमन ले लें, क्या करें हम लोग 2r कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा बेटा या तो यहीं पे छोड़ दोगे तो भी चलेगा बेटा, या तो 2r अगर कॉमन लोगे बेटा तो इसमें से 2r कॉमन होगा, क्या बचेगा 1 बचेगा और प्लस थीटा बटे 360 इंटू बेटा यहाँ पे बच जाएगा पाई, यह भी हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना आप लोग आराम से कर लोगे। ठीक है, अब बाबू अगर दीर्घ का पूछ ले, ऐसे दीर्घ क्या बोलते हैं त्रिज्यखंड का परिमाप, तो क्या होगा बेटा इसमें से दीर्घ चाप की लंबाई प्लस 2r हो जाएगा। ठीक है, तो दीर्घ चाप, दीर्घ क्या पूछ ले, त्रिज्यखंड का परिमाप अगर पूछ ले बेटा, दीर्घ त्रिज्यखंड का परिमाप तो निकाल लोगे आप लोग बेटा 2r प्लस दीर्घ चाप की लंबाई, यही होगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आप लोग आराम से कर लोगे। तो आ जाओ, यह भी बता दे रहे हैं बाबू, दीर्घ त्रिज्यखंड का परिमाप तो क्या होगा बेटा 2r होगा प्लस दीर्घ चाप। अब दीर्घ चाप कौन सा है बेटा, ADB, यही होगा दीर्घ चाप ADB की लंबाई। ठीक है, तो बेटा 2r तो 2r रहेगा प्लस दीर्घ चाप की लंबाई हम लोग निकाले थे, क्या आया था बेटा, दीर्घ चाप की लंबाई हम लोग निकाले थे 1 माइनस थीटा बटे 360 और इंटू क्या था बेटा 2πr था, यही था ना बेटा 1 माइनस थीटा बटे 360 और इंटू बेटा 2πr हम लोग निकाले थे। तो ये हो जाएगा बेटा दीर्घ त्रिज्यखंड का परिमाप हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लो, क्या हो जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड का परिमाप। अगर मन करे तो इसमें से बेटा क्या 2r कॉमन ले लोगे, तो 2r अगर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा बेटा 1 माइनस थीटा बटे 360 और इंटू बेटा 2r कॉमन है पाई बच जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो यह भी हो सकता है और यह भी हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना कर लोगे। अब बाबू अगर यहाँ पे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ ले, क्या पूछे बाबू, अभी तक तो हम लोग परिमाप देख रहे थे, अब इसका बेटा क्षेत्रफल पूछ ले, क्या पूछ ले, क्षेत्रफल, इसका पूछ ले फिर इसका पूछ ले, तो कैसे निकालेंगे यह भी फार्मूला आप लोग देख लीजिए। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। क्या बेटा लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड कौन सा है बेटा AOBC या ACBO का क्षेत्रफल। ठीक है, AOBC का क्षेत्रफल,
BC का क्षेत्रफल। तो बेटा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा थीटा बटे 360 इंटू बेटा पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या होगा? थीटा बटे 360 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा बेटा इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से आप लोग कर लोगे। ठीक है, या बाबू क्या होता है कि 1/2 गुणे आर इंटू चाप की लंबाई। क्या हो जाएगा बेटा? चाप की लंबाई 1/2 गुणे आर। यह भी हो जाता है बेटा इसका क्या हो जाता है? क्षेत्रफल। अब बाबू आ जाओ दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देखते हैं। क्या देखते हैं? दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाओ देखते हैं बेटा। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो क्या होगा बेटा? पूरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या होगा बेटा? वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है बेटा पाई आर स्क्वायर। लघु त्रिज्यखंड का क्या होता है? थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा बेटा इसका क्षेत्रफल। ठीक है, पाई आर स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे बेटा तो पाई आर स्क्वायर कॉमन लोगे तो बचेगा 1 माइनस थीटा बटे 360। ये हो जाएगा बेटा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं बाबू आगे, देखते हैं आगे क्या कह रहा है। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब बाबू हम लोग देखेंगे वृत्तखंड। क्या देखेंगे? वृत्तखंड देखेंगे। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। आ जाओ वृत्तखंड देख लेते हैं बेटा। वृत्तखंड का परिमाप, वृत्तखंड का क्षेत्रफल देख लेते हैं। ठीक है, जैसे बाबू यहाँ पे क्या है? एक वृत्त है मान लिया, यहाँ पे इसका केंद्र है। यह बेटा क्या है? एक जीवा है। ये वाला भाग देखेंगे बेटा, ये क्या कहलाएगा? वृत्तखंड। इसको कहेंगे बाबू लघु वृत्तखंड। क्या कहेंगे? लघु वृत्तखंड। इसको कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, इसको कहेंगे लघु, इसको दीर्घ। इसको मान लिया ए, यहाँ पे बेटा बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा यह लघु वृत्तखंड है, यह क्या है बेटा? दीर्घ वृत्तखंड है। कोई दिक्कत नहीं, इतना आप लोग समझ गए होंगे। यहां से अगर हम मिलाएं बाबू तो यह त्रिज्या होगी, यह भी क्या होगी? त्रिज्या होगी। यह ओ हो गया, यह आर हो गया। इतना आप लोग समझ गए बाबू। अगर लघु वृत्तखंड का परिमाप पूछेगा तो बेटा क्या होगी? जीवा की लंबाई हो जाएगी और प्लस बेटा लघु चाप की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, जीवा की लंबाई प्लस लघु चाप की लंबाई, ये हो जाएगा बेटा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं परिमाप होगा। सॉरी बेटा, तो क्या होगा? यह परिमाप होगा। अब बाबू जीवा की लंबाई होती है 2r sin थीटा बाई 2। जैसे बाबू यह जीवा ए बी है तो जीवा की लंबाई होती है बाबू, क्या होती है? पहले देख लो जीवा की लंबाई तो क्या होगा? 2r sin थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? 2r, यहाँ पे बेटा कोण दिया रहता है थीटा, तो थीटा तो साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा बेटा जीवा की लंबाई। तो जीवा की लंबाई 2r sin थीटा बाई 2 हो जाएगा बेटा जीवा की लंबाई। ठीक है, अब लघु वृत्तखंड का परिमाप अगर पूछे बेटा, क्या पूछे? लघु वृत्तखंड का परिमाप। तो लघु वृत्तखंड का परिमाप क्या होगा बेटा? जीवा की लंबाई या जीवा ए बी की लंबाई प्लस लघु वृत्तखंड ए सी बी ए का लघु वृत्तखंड का परिमाप क्या होगा बेटा? जीवा की लंबाई। ठीक है, और प्लस क्या होगा बेटा? लघु चाप ए सी बी की लंबाई। लघु चाप ए सी बी की लंबाई। ठीक है, तो जीवा की लंबाई कितना है बेटा? ध्यान दोगे, जीवा की लंबाई 2r sin थीटा बाई 2, 2r sin थीटा बाई 2। लघु चाप की लंबाई अभी आप लोग निकाले थे बेटा, थीटा बटे 360 था, यही था ना बेटा? थीटा बटे लघु चाप की लंबाई क्या था बेटा? थीटा बटे 360 इंटू परिधि, यही आया था।
यहाँ पे प्लस रहेगा, ठीक है। तो थीटा बटे 360 इंटू बेटा 2 पाई आर, ए हो जाएगा बाबू किसकी, लघुचाप का परिमाप हो जाएगा। मन करेगा 2r कॉमन ले लेना, तब भी आएगा साइन थीटा बाई 2 और प्लस थीटा पाई बटे 360, तब भी हो जाएगा, ठीक है। मन करेगा कॉमन लेना और नहीं मन करेगा तो मत लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कॉमन लोगे बेटा तो क्या होगा, 2r कॉमन होगा, साइन थीटा बाई 2 और प्लस पाई थीटा बचेगा बेटा बटे 360। ये हो जाएगा बेटा लघु, क्या बोलते हैं, लघु वृत्तखंड का, किसका है, लघु वृत्तखंड का परिमाप, ठीक है। ऐसे बेटा दीर्घ वृत्तखंड का परिमाप बोलेंगे तो दीर्घ चाप की लंबाई प्लस जीवा ए बी की लंबाई, ठीक है। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से आप लोग कर लोगे, ठीक है। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर पूछे, क्या पूछे, दीर्घ वृत्तखंड का परिमाप, सॉरी बेटा क्षेत्रफल बार बार निकल रहा है, तो क्या होगा, जीवा ए बी की लंबाई और प्लस दीर्घ चाप कौन सा है बेटा, ए डी बी की लंबाई, ठीक है। तो बाबू जीवा ए बी की लंबाई 2r साइन थीटा बाई 2 और प्लस दीर्घ चाप की लंबाई क्या आया था बेटा, 1 माइनस थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर, यही आया था बेटा, 1 माइनस थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर, यही आया था बेटा दीर्घ चाप की लंबाई। तो इसमें से जो आपको कॉमन लगे बेटा कॉमन ले लेना और लिख देना, आ जाएगा इसका आंसर, कोई दिक्कत नहीं होगा। कॉमन लोगे बेटा, क्या कॉमन होगा, इसमें भी 2r है, इसमें भी 2r है, 2r कॉमन लेंगे बेटा बचेगा साइन थीटा बाई 2 प्लस क्या बेटा 1 माइनस थीटा बटे 360 और क्या बचेगा यहाँ पे पाई बच जाएगा। ये हो जाएगा बेटा दीर्घ चाप के परिमाप, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर चलते बेटा क्षेत्रफल पे। किस पे चलते हैं क्षेत्रफल पे, देखते हैं क्षेत्रफल क्या कह रहा है, ठीक है। अब आ जाओ बेटा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल देखते हैं बेटा। लघु वृत्तखंड कौन सा है बेटा, ए सी बी ए का क्षेत्रफल, ठीक है। क्या है बेटा, ए सी बी ए का क्षेत्रफल, तो क्या होगा बेटा, त्रिज्यखंड ओ ए सी बी का या ओ ए सी बी ए ओ का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। क्या करोगे बेटा, त्रिज्यखंड करना पड़ेगा, लघु त्रिज्यखंड, ठीक है। क्या करोगे, इसका होगा बेटा, यहां पे कर दे रहे हैं, लघु त्रिज्यखंड कौन सा है बेटा, ओ ए सी बी ओ का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ओ ए बी का क्षेत्रफल, ठीक है। अब बाबू लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोग निकाले थे, थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई, नहीं इंटू क्या था, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है, ये होता है बाबू त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये हो गया बेटा आपका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा, मन करेगा बाबू इसमें से कॉमन ले लेना, जो कॉमन आपको दिखे और ना दिखे तो मत लेना, कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे छोड़ दोगे तब भी हो जाएगा, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और कुछ तो दिख ही नहीं रहा, ठीक है। कॉमन लोगे बेटा, क्या आर स्क्वायर दिख रहा है, 1/2 आर स्क्वायर, ठीक है, 1/2 आर स्क्वायर, तो बेटा 1/2 कॉमन हो गया, तो थीटा बटे 360 का आधा होगा 180, आर स्क्वायर कॉमन हो गया तो बचेगा पाई, तो पाई थीटा बटे बेटा 180 माइनस 1/2 कॉमन हो गया, आर स्क्वायर कॉमन हो गया, यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा। यह भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार बेटा दीर्घ त्रिज्यखंड का अगर देख लें, क्या देख लें बेटा, किसका निकाला था, दीर्घ वृत्तखंड का। तो दीर्घ वृत्तखंड बेटा इस वाले भाग को छोड़कर पूरे के पूरा का क्षेत्रफल, तो क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दीर्घ
वृत्तखंड क्या है बेटा, दीर्घ वृत्तखंड क्या है, ए डी बी ए का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या है, ए डी बी ए का क्षेत्रफल। तो क्या होगा बेटा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या होगा बेटा, लघु वृत्तखंड ए सी बी ए का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड ए सी बी ए का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बेटा क्या होगा इसका, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, यही होता है पाई आर स्क्वायर, माइनस क्या होगा इसका बेटा, ए सी बी ए का क्षेत्रफल कितना आया बाबू, यही तो है 1/2, इतना लिखो और नहीं तो ए वाला लिख दो तब भी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करोगे, यह लिखोगे 1/2 आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 180 माइनस साइन थीटा, यही लिख के छोड़ देना बेटा, ये हो जाएगा आपका दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, बहुत ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सॉल्व करोगे बेटा, माइनस खोलोगे, इसका माइनस हटाओगे, फिर देखो कॉमन क्या दिख रहा है, फिर कॉमन लोगे, उस हिसाब से फिर सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऐसे डायरेक्ट कर देना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया बेटा आपका दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब इसी में से जो क्वेश्चन आना होगा बेटा आएगा, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको हम मिटा रहे हैं। आ जाओ, थोड़ा सा और एक चीज हम देख लेते हैं बेटा। क्या देख लेते हैं, जैसे बाबू यह एक क्या सर्कल है, मतलब वृत्त है। ठीक है, यह एक क्या है, वृत्त है, और यह क्या है बेटा, इसका केंद्र है। ठीक है, यह क्या है बाबू, इसका केंद्र है। सुई देखोगे बेटा, यहाँ पे हमेशा घड़ी देखोगे 12 बजा रहता है, यहाँ पे 6 बजा रहता है, यहाँ पे 9 बजा रहता है, यहाँ पे बेटा 3 बजा रहता है। तो यहाँ कहीं पे 1 बजा रहेगा, यहाँ पे 2 बजा रहेगा, यहाँ कहीं पे 4 बजा रहेगा, यहाँ पे 5, यहाँ कहीं पे 7 बजा रहेगा, यहाँ कहीं पे 8, यहाँ कहीं पे 10 बजा रहेगा, और यहाँ कहीं पे बेटा 11। ठीक है, तो अगर मिनट वाली सुई है, क्या है बेटा, मिनट वाली सुई, यह सुई है बेटा, कैसी सुई है, मिनट वाली सुई है। एक चीज देखना बेटा, 60 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा बना कोण, तो ये बेटा 60 मिनट में पूरा एक चक्कर लगाता है। ठीक है, तो 60 मिनट में मिनट वाली सुई के लिए, ठीक है बेटा, मिनट वाली सुई जब देखोगे बेटा, तो 60 मिनट में बना कोण, 60 मिनट में बना कोण क्या होगा बेटा, यह बेटा यहां से घूमना शुरू करेगा, पूरा घूमते हुए आएगा, यहां तक घूमेगा। तो जब कोई चीज अपना पूरा चक्कर लगा ले 360 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो कितना कोण बनेगा बेटा, 360 डिग्री। ठीक है, तो 1 मिनट में बना कोण क्या होगा बेटा, 360/60, काटोगे बेटा 6 36, 1 मिनट में मिनट वाली सुई बनाएगा बेटा 6 डिग्री का कोण। कितना बनाएगा, 1 मिनट में बनाएगा 6 अंश का कोण बनाएगा। ठीक है, 6 डिग्री का कोण बनाएगा, कितने में बेटा, 1 मिनट में। ठीक है, और घंटे वाली सुई देखोगे अगर बेटा, यह मान लो मिनट वाली ना होके घंटे वाली, तो एक चक्कर बेटा कितना 12 घंटे में लगाता है बेटा। तो घंटे वाली सुई के लिए देखोगे अगर, घंटे वाली सुई, ठीक है, घंटे वाली सुई, तो बेटा क्या करेगा, 12 घंटे में बनाया गया कोण 12 घंटे में पूरा एक चक्कर लगा देगा, तो कितना 360 डिग्री बनाएगा। ठीक है, तो 12 है क्या है बेटा, 12 घंटे में बना कोण कितना होगा बेटा, 360 डिग्री। तो 1 घंटे में बना कोण कितना होगा बेटा, 360/12, 12 तिया 36, 30 डिग्री आएगा बेटा। ठीक है, कितना आएगा, 1 घंटे में बना कोण कितना आएगा बेटा, 30 डिग्री आएगा। ठीक है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना आप लोग कर लोगे। ठीक है, तो इतना अगर आप लोगों को पता है बेटा, तो आप लोग पूरा का पूरा प्रश्नावली खत्म कर दोगे। इसलिए पूरा हम जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट फार्मूले थे सबको सब के सब लेके आए थे। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए। कल से यह चैप्टर हम शुरू करेंगे बेटा, और बहुत जल्द खत्म भी करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।